तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इन्वेस्टमेंट की यात्रा। आज हम बात करेंगे CIE ऑटोमोटिव इंडिया। मंथली के चार्ट पे करेंगे। 532 रुपये के आसपास इसने दी है क्लोजिंग। आगे कैसे ट्रेड कर सकता है वीकली के चार्ट पे देखेंगे। बाकी इसमें एक बहुत शॉकिंग मूव आ सकता है, उसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। पूरी वीडियो एंड तक देखना ताकि आपको समझ आए कॉन्सेप्ट जो मैं बताने वाला हूँ। ये आपको और भी स्टॉक्स में दिख जाएगा, और भी स्टॉक्स के पैटर्न में दिख जाएगा, बट ये स्टॉक्स के पैटर्न जब भी बनते हैं वहाँ से एक बड़ा मूव आता है। और अगर इसके एग्जांपल देखने हैं तो आप चार्ट पे जाके देख सकते हो। एक्साइड का चार्ट देख सकते हो, M&M का चार्ट देख सकते हो, टाटा मोटर का चार्ट देख सकते हो। तो आपको वैसा ही मूव इसमें भी दिख सकता है। ठीक है, कैसा मूव होगा, कैसा चार्ट है, पूरी बात करेंगे। बट अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो ताकि आपको आगे की सारी वीडियोस मिलती रहें। अब इलेक्शन भी आ रहे हैं, उसके बाद की भी मैं बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक्स लेके आने वाला हूँ। आपको लर्निंग देने वाला हूँ, स्ट्रेटजीज देने वाला हूँ, कैसे आप स्टॉक को आइडेंटिफाई कर सकते हो, खुद एनालिसिस कैसे सीख सकते हो बिना किसी के व्यू पे। अपना खुद का व्यू बनाओ। रेफरेंस के लिए देख लो किसी की वीडियो, बट अपना खुद का व्यू ज़रूर बनाओ। वो आपको चीज़ें सिखाऊंगा, मैं स्ट्रेटजीज बताऊंगा ताकि जो मैं स्टॉक दे रहा हूँ उनको भी आप खुद रिव्यू कर पाओ कि आपको लेना है कि नहीं लेना। राइट, तो वो चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। पर आज एक डायमंड स्टॉक है CIE इंडिया, ऑटोमोटिव इंडिया। इसकी बात करेंगे मंथली और वीकली के चार्ट पे। सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो, टेलीग्राम पे फॉलो कर लो। इन्वेस्टमेंट की यात्रा टाइप करोगे तो टेलीग्राम पे भी मिल जाऊंगा मैं आपको। कोई स्पेसिफिक डाउट है तो आप मेरे से वहाँ पे पूछ सकते हो। ठीक है, तो चलिए भी शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इसमें क्या करूँगा, सबसे पहले मैं इसमें रेसिस्टेंस लेवल फाइनल मार्क कर देता हूँ ताकि आपको ये पता लग जाए कि इसकी फाइनल रेसिस्टेंस कहाँ पे थी। तो ये जो चार्ट आपके सामने आ रहा है, ये कम से कम आप देख रहे हो 2008 से अभी तक, यानी कि 26 साल का चार्ट है। ठीक है, 25 साल का चार्ट हो चुका है। ठीक है, तो 25 नहीं 15 साल का, सॉरी। तो यहाँ से आप देखोगे 2008, ये 2008 है। ठीक है, और ये है आपका 2023। ठीक है, तो 15 ईयर्स हो चुके हैं इस चार्ट को। और 15 ईयर्स में अगर आप देखोगे, यहाँ पे नोट करोगे, तो ये इसका रेसिस्टेंस पॉइंट था। यहाँ पे फिर रेसिस्टेंस ली इसने, यहाँ फिर रेसिस्टेंस ली। मतलब हर 4-5 साल में रेसिस्टेंस ये ले रहा है। यहाँ पे फिर रेसिस्टेंस ली, फिर यहाँ पे रेसिस्टेंस ली। तो ये जो इसका पॉइंट था 304-305 का, ये एक बहुत ही मेजर रेसिस्टेंस थी। ठीक है, इसने कम से कम अपना 15 साल का यहाँ पे रिकॉर्ड जो था, जो रेसिस्टेंस थी, उसको ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद 300 का स्टॉक आपका 600 के आसपास हो गया। ठीक है, यानी कि डबल हो गया। तो ये जो इसने जर्नी तय की थी, ये डबल जर्नी थी, मतलब स्टॉक डबल हो गया। आप देख लो कितने महीने के अंदर। जो 15 साल से नहीं चला था वो इतने महीने के अंदर डबल हो गया। क्यों? क्योंकि ये जो लेवल थे रेसिस्टेंस लेवल थे। और जब भी इतने बड़े लेवल, मैंने आपको पहले भी बताया मंथली के चार्ट पे, इतने बड़े बड़े लेवल्स जब कटते हैं, ठीक है, रेसिस्टेंस कटती है उनकी, तो वहाँ पे एक तेज़ मूव देखने को आपको ज़रूर मिलता है। अगर उसके चार्ट में वैसा पैटर्न बन रहा है, हर स्टॉक में नहीं दिखेगा आपको जो इतने मंथली के लेवल ब्रेक कर रहे हैं, पर कहीं कहीं चार्ट होते हैं जो ब्रेक कर रहे होते हैं। वो आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे एक बार रेसिस्टेंस, 2 बार रेसिस्टेंस, 3 बार रेसिस्टेंस, 4 बार रेसिस्टेंस, 5 बार रेसिस्टेंस, और सेम पॉइंट पे वहीं से सेलिंग, यहाँ 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 से सेलिंग। ठीक है, तो हमेशा इसी पॉइंट से सेलिंग मिलती है। अगर आप यहाँ बेचते भी रहते स्टॉक को, तब भी देख लो आप कितना प्रॉफिट बना लो। और जहाँ अब नीचे आए, यहाँ पे बाइंग होती है। देखो यहाँ से बाय, यहाँ से बाय, यहाँ से बाय, तो यहाँ से ना बाय करके भी चलोगे तब भी प्रॉफिट है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें आइडेंटिफाई करनी है। बट ये जो सिनेरियो अब बन गया है वो थोड़ा डिफरेंट सिनेरियो बन गया है, क्योंकि इसने अपना यहाँ से ब्रेकआउट दे दिया। दूसरी बात, डबल हो गया। अब यहाँ से क्या करेगा ये डबल होने के बाद? तो मंथली के चार्ट पे जो मुझे अब लग रहा है, इसका ये वाला जो लेवल है, ठीक है, 550 का, यहाँ पे रेजिस्टेंस ली थी इसने, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस ली। तो ये वाला लेवल अगर काटेगा, 550 का लेवल काट देता है अगर बाई चांस यहाँ से, तो यहाँ से आपको तेज़ी देखने को मिल सकती है। और 700 के लेवल इसमें आपको आते हुए दिख जाएंगे, 700 प्लस के टारगेट। ठीक है, क्यों कह रहा हूँ मैं यहाँ से? क्योंकि यहाँ से आप 550 से देखोगे, इसका जो बॉटम लगा था वो 400 का था, तो 150 पॉइंट का है। ठीक है, 150 पॉइंट का ये एक रेंज है। तो ये सेम रेंज को ऊपर रेप्लिकेट करेगा, जो इसने वीक नीचे बनाई है और ऊपर बनाई है, सेम आपको ऊपर चीज़ बनते हुए दिखेगी जब ये 550 के लेवल कटेंगे। तो 150 पॉइंट अगर 550 से जोड़ते हो तो आपके 700 पॉइंट हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपका 700 पॉइंट का टारगेट एक आराम से है। कंडीशन ही है 550 के ऊपर काटे लेवल और सस्टेन करे। ठीक है, तो ये तो आपको पता चल गया। एसएल आपका क्या है? एसएल आपका यही है 400 का। थोड़ा बड़ा एसएल रखना पड़ेगा, 532 पे अभी। स्विंग ट्रेड थोड़ा बड़ा है, ये मीडियम टर्म का है, ये कोई मैं शॉर्ट टर्म का ट्रेड नहीं दे रहा। अच्छा प्रॉफिट कमाना है तो थोड़ा एसएल भी बड़ा रखना पड़ेगा। 700 पे चला जाएगा तो वहाँ पे जाके मैं फिर बता दूंगा आपको क्या करना है। बट अभी के लिए थोड़ा एसएल बड़ा रख के चलो। धीरे धीरे जब ऊपर जाता रहेगा, अपने एसएल को ट्रेल करते रहो और ऊपर की तरफ मार्क करते रहो। ठीक है, तो ये तो हो गई मंथली के चार्ट पे बात।
आप चलते हैं इसके वीकली के चार्ट पे, ताकि आपको और थोड़ी क्लैरिटी मिले कि इसके लेवल कैसे कटेंगे और आपको आइडेंटिफाई कैसे होगा कि लेवल कट गए हैं। तो पीछे की बात तो नहीं करूँगा मैं, पीछे का तो मैंने आपको सारा स्टोरी इसकी बता दी, हिस्ट्री। अब मैं वीकली के चार्ट पे बात कर रहे हैं। अब जो इसकी कंडीशन बन चुकी है, अगर मैं इस लाइन को मूव करके यहाँ लगा दूँ, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि इस लेवल पे रेसिस्टेंस ले रहा है, यहाँ पे रेसिस्टेंस ली, यहाँ पे फिर रेसिस्टेंस ले रहा है उसी लेवल पे। तो ये वाले लेवल तो इसके कट गए हैं। अब ये वाला जो लेवल है, ये वाली जो रेसिस्टेंस थी, यहाँ पे देखो सपोर्ट का काम कर सकती है। तो अगले हफ्ते आपको यहाँ पे एक और कैंडल ग्रीन बनती हुई दिख सकती है। और जब ये ग्रीन कैंडल बनेगी, इसको कहते हैं सैंडविच पैटर्न, ठीक है, सैंडविच पैटर्न कहते हैं, जिसमें कि मूव एक अपवर्ड मूव आता है तेजी से। जो इसके अगले हफ्ते से अगले हफ्ते वाली कैंडल बनेगी, वो तेजी से अपवर्ड मूव में जाएगी। अगले हफ्ते ऊपर बाउंस ले सकती है, उसके अगले हफ्ते अगर 550 आपको ब्रेक करता हुआ दिखे, 560 के लेवल, तो यहाँ से आपको 700 की जर्नी आराम से मिलेगी। क्योंकि ये जो रेंज है, ये भी रेंज आपकी कम नहीं है, ये 1 साल की रेंज है कम से कम, पिछले मई से अभी तक। तो यहाँ से कम आपको 30% मूव तो आपका पक्का है। और 30% आप यहाँ से लगा के चलते हो तो पूरे एग्जैक्ट 150 पॉइंट बनते हैं, ठीक है। तो 30% मूव आपको मिलेगा ही मिलेगा जब भी 1 साल का रेंज ब्रेक होती है। तो यहाँ से आप नोट करके चल सकते हो कि 700 का लेवल आपका अचीव हो जाएगा। बाकी 200 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। ट्रेंड लाइन यहाँ से मार्क करोगे तो ट्रेंड लाइन भी आपको दिखा रही है कि सपोर्ट पे अपने सपोर्ट ले रहा है। यहाँ से इसने इतनी बड़ी कैंडल बनाई थी जब ये सपोर्ट लिया था, ठीक है, ये वाला सपोर्ट, तो यहाँ से इसने बड़ी कैंडल बना दी थी ऊपर की, ठीक है। तो लेवल वही दिखाते हैं जो कर रहे हैं। यहाँ से देखो ये लेवल को ब्रेक करा था, कितनी तेज़ी से करा था, कितने अच्छे लेवल से ब्रेक करा था। तो अगर आप सही से चीज़ों को रीड कर पा रहे हो, ये देखो यहाँ पे इसने बनाया था, कितने पॉइंट का मूव आया है, 12 पॉइंट का, एक हफ्ते के अंदर 12% का मूव आ गया। यहाँ से इस लेवल को ब्रेक करा, सीधा 12% ऊपर। यहाँ से अब नीचे आया, यहाँ से एक और कैंडल बनाएगा, इसको ब्रेक करेगा, फिर 12% ऊपर कर लो, फिर पकड़ ही नहीं पाओगे। यही खेल है। तो लेवल अच्छे होते हैं तो वहाँ पे स्टॉक को पंच करना चाहिए, क्वांटिटी को पंच करना चाहिए, बट कन्फर्मेशन के बाद। मैं अभी नहीं कह रहा आपको बाय करने के लिए कि अभी बाय करके चलो। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जब 560 के ऊपर सस्टेन कर लेगा, 2-3 दिन, 1-2 दिन ट्रेड कर रहा होगा और यहीं पे ट्रेड कर रहा है, तो आप बाय करके चल सकते हो। अगर तेज़ी से काटता है इन केस, मतलब 770 पे चला जाता है, तो आप बाय करके चल सकते हो 560 के नीचे कैसे लगा के। तब आपको 420 425 का ये वाला एसएल नहीं लगाना, 425 का, ठीक है, ये वाला एसएल नहीं लगाना। तब आप यहाँ पे एसएल लगा के 570 पे अगर तेज़ी से ब्रेक कर देता तो इसके नीचे कैसे लगा के यहाँ पे नीचे आएगा तो एसएल 10 रुपये का कट जाएगा। और अगर ऊपर जाता रहेगा तो आप फिर एसएल को इस नीचे मूव कर देना, यहाँ पे कहीं 475 पे। तो ऐसे करके आप चल सकते हो। आपको स्ट्रेटजी बनानी होती है कि जब तेज़ी से काट रहा है तो एसएल छोटा, धीरे धीरे काट रहा है तो एसएल बड़ा, ठीक है। तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा जब आप ट्रेड करोगे। तो अभी के लिए इस वीडियो में CIE ऑटोमोटिव इंडिया में इतना ही। आपको समझ आ गया होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। लाइक बहुत कम आ रहे हैं, लाइक करो, मोटिवेशन मिलती है। इतनी मेहनत से मैं वीडियोस बनाता हूँ आपके लिए स्टॉक फिल्टर करता हूँ, बहुत टाइम लगाता हूँ, फाइनेंशियल्स देखता हूँ, तब जाके स्टॉक को निकालता हूँ, फिर उसके चार्ट को रीड करता हूँ, फिर आपके लिए एनालिसिस बनाता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो प्लीज़ लाइक करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आगे बहुत सारी लर्निंग की वीडियो लेके आने वाला हूँ, स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ आने वाले हफ्तों में, तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। साथ में टेलीग्राम पे फॉलो कर लो, अगर अभी तक नहीं किया तो। इन्वेस्टमेंट की यात्रा टाइप करोगे तो चैनल मिल जाएगा आपको टेलीग्राम पे। अभी के लिए इतना ही इस वीडियो में। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सेफली ट्रेड करो। टेक केयर फ्रेंड्स, बाय।